हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सुबह जब मैं उठी थी तो 5:30 बज रहे थे। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि फरहान को स्कूल जाना था और मुझे भी सब्ज़ी बनानी थी। तो सबसे पहले मैं चारपाई पर से उठी तो मैंने बिस्तर को ठीक किया और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद में मैं कुकर में रख देती हूँ छोले उबलने के लिए, मतलब चने उबलने के लिए रख देती हूँ। तो चने उबलते हैं तब तक मैं और दूसरा काम कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे तो चाय अभी नहीं बनानी थी। तब तक मैं बाहर का बिस्तर जो चारपाई पर तख्त पड़ा हुआ उस बिस्तर को सही कर देती हूँ और फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में। और अब मुझे रखनी है चाय बनने क्योंकि टाइम हो चुका है, 6 बज गए। तो फरहान भी जाएगा स्कूल। तो मैंने रख दी है चाय बनने और इधर एक चूल्हे पर रख दिए हैं चने उबलने और एक चूल्हे पर रख दी है चाय बनने। और आटा भी मैंने गूँध लिया है क्योंकि मुझे बनाना है छोले पूड़ी। तो ये देखो छोले भी उबल कर हो गए हैं तैयार, आलू भी गल गए हैं और चने भी अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो मैंने जो प्याज और लहसुन डाला था इसमें तो उसे अलग निकाल लूँगी और उसे एक मिक्सर के जार में जो डालकर पीस लूँगी। तो वो मसाले में भूनना है। तो मैं इस तरीके से छोले आलू बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसमें थोड़ा सा चना मसाला और थोड़ा मैगी मसाला डाल दो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा। तो इधर मेरी चाय भी बन गई है और अब मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। तो मैं छोले भी बना दूँगी उधर, और इधर एक चूल्हे पर चाय रख दी है क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इधर टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है। स्कूल का टाइम होता है क्योंकि रात मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि एक कमी हो गई थी तो हमारे ख़ानदान में तो खाना नहीं बना था और दावत भी थी तो हम लोग दावत खाए थे। तो इसलिए खाना नहीं बनाया। तो मैंने मैंने जो चने भिगोए थे कल भिगो दिए थे तो मैंने वो फ्रिज में रख दिए थे उठाकर। तो अब मैंने सुबह को जो तब बनाए हैं। तो मैंने एक तरफ छोले बनने रख दिए हैं और एक तरफ जो चाय बन गई थी तो चाय को उतार दिया है और एक तरफ मैं पूड़ी सेक दूँगी। और इधर फरहान तैयार हो रहा था और मैंने एक तरफ सब्ज़ी और एक तरफ पूड़ी बनाने का तैयारी करी। तो सबसे पहले ये पूड़ी सेक कर मैं दे देती हूँ बच्चों के लिए खाने के लिए क्योंकि फरहान के स्कूल का जो टाइम हो जाता है तो वो खा नहीं पाता है। तो मैंने पूड़ी बनाकर और सब्ज़ी और चाय दे दी है फरहान के लिए। तो फरहान और शमत दोनों बैठकर खाने लगते हैं और मैं पूड़ी सेक दूँगी क्योंकि मुझे टिफ़िन भी तैयार करना है इसलिए। तो मैं और पूड़ी सेक रही हूँ और वो मैंने बच्चों को दे दी है। तो टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने और फरहान चला गया है स्कूल। और यहाँ पे समद अपना नाश्ता कर रहा है। फरहान तो चला गया स्कूल और मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो समद नाश्ता करके चला जाता है मेरी खाला के साथ में, अपनी नानी के साथ में उनके घर पर क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नहीं गया था। उनकी हार्ट में चोट लग गई थी खाला के तो इसलिए नहीं गया था। और मैं नाश्ता करके और बर्तन समेट के मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले मैं इस कमरे की सफाई करती हूँ क्योंकि कल से ये कमरा बंद था तो सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने ये सारे कमरे सफाई करी और चादर संभाली बेड की और फिर जाले मारे क्योंकि जाले बहुत हो गए थे तो इसलिए मैंने सारे जाले साफ़ कर दिए। और जाले साफ़ करने के बाद में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर इस कमरे की जो साफ़ सफाई हो जाती है क्योंकि मैं इस कमरे को बहुत कम खोलती हूँ क्योंकि मैं इस कमरे को खोलती नहीं हूँ कि बंद रहता है। क्योंकि मुझे इस कमरे को खोलती हूँ तब मेरे ठेकेदार की याद मुझे बहुत आती है क्योंकि वो हर समय जब भी रहते थे यहाँ पे तो इस बेड पे ही ज़्यादा लेटते थे बैठते थे तो यहीं रहते थे। तो इसलिए मैं इस कमरे को बहुत कम खोलती हूँ। जब भी खोलती हूँ साफ़ सफाई के लिए खोलती हूँ मैं, तो जब भी खोलती हूँ मैं, लेकिन वरना मैं इस कमरे को बहुत कम खोलती हूँ। मुझे बहुत याद आती है जब इस कमरे की ज़्यादातर मैं इस कमरे में नहीं जाती हूँ। इस कमरे की साफ़ सफाई कर मैं आ जाती हूँ बाहर और बाहर भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो ये सारे में धूल हो गई थी
क्योंकि कल बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, सुबह भी चल रही थी बहुत तेज़ हवा, तो खिड़कियों में से और नीचे से दरवाज़ों में से मतलब मिट्टी आ जाती है, तो सारे में हो जाती है। तो मेरी 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, तो ये साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आज सफाई कर देती हूँ। और नहाना भी था, तो मैंने सोचा पहले नहाने से पहले सफाई कर दूँ घर की, तो इसलिए मैं पहले साफ़ सफाई करी। बर्तन भी नहीं धुले थे और पहले मैंने सोचा साफ़ सफाई कर लूँ, बर्तन बाद में साफ़ करूँगी। तो फरहान समद बुला लाया खाला को वापस से, क्योंकि दुकान पैसे ही लौटा लाया, उन्हें घर तक नहीं जाने दिया, तो ये दुकान पैसे ही लौटे आया। तो मैंने सारे गेट और खिड़कियाँ सारा फर्नीचर साफ़ किया, और सारे में धूल हो जाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सब खिड़की और गेट साफ़ कर दिए हैं। तो सारे गेटों की और चौखटें और सारी खिड़की दरवाज़ों की साफ़ सफाई करके, ये देखो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, बिस्तर विस्तर सब सही कर दिए हैं। तो अब मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में पड़े हुए थे बर्तन, तो मुझे बर्तन साफ़ करने हैं ना, तो फिर अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सिंक साफ़ कर देती हूँ पूरा, और सब साफ़ सफाई कर देती हूँ उसको, और साबुन से साफ़ कर और धो देती हूँ साफ़ करके। तो और मुझे भरना थी बोतल, जो फ्रिज की बोतल जो बच्चे पानी पी पी कर इकट्ठी कर कर रख देते हैं। तो सिंक तो मैंने साफ़ कर दी है, और अब भरना है मुझे बोतल पानी की। तो ये मैं 2-3-4-5 बोतलें हैं वो भर देती हूँ पानी की, तो इसे फ्रिज में रख आऊँगी। बर्तन धोने के बाद में जो बोतल पड़ी थी खाली पानी की, तो मैंने वो बोतल भरकर भी फ्रिज में रख दी हैं। और अब मुझे करनी है बालकनी की सफाई, तो अब मैं जा रही हूँ बालकनी में सफाई करने, क्योंकि जब वो कमरा ही नहीं खुलता है, तो वो उधर की बालकनी भी नहीं खुलती है, तो इसलिए बहुत गंदगी हो जाती है। उधर से खुले में है, तो उधर तो धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए उसकी सफाई नहीं हुई थी, तो मैं आज उसकी सफाई कर देती हूँ। तो बालकनी की सफाई करके और पूरा घर की सफाई करके तो हम जाते हैं छत पे, क्योंकि मौसम हो रहा था बहुत ख़राब, बूंदें निकल रही थी। तो हमने जो चूल्हा बनाया था, तो वो चूल्हा ऐसे ही खुला हुआ था, तो हम उस चूल्हे के ढकने के लिए हम चले जाते छत पे। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी आने वाली थी, क्योंकि कोई कोई बूंद भी गिर रही थी। तो मैंने चूल्हे पर ढक दिया है ये खपड़ेल का टुकड़ा। तो मैं अब जो सामान बिखरा हुआ था, तो वो उठा के रख देती हूँ एक तरफ। और यहाँ पे पड़ा हुआ था जो कूड़ा, और तो ये पैप में बढ़ जाएगा कूड़ा, तो इसलिए मैंने कूड़ा उठाकर बाहर की तरफ फेंक देना है। तो मैं इस तरफ इसे कूड़े को बाहर फेंक देती हूँ। तो अब झाड़ू तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि अब हवा बहुत चल रही है, क्योंकि कूड़ा उड़ेगा, तो मैंने वैसे ही भर कर फेंक दिया। तो हम आ गए हैं नीचे छत पे से, और समद भी मेरे साथ में था। तो छत पे जब हम कूड़ा फेंक के और हम आ जाते हैं नीचे, तो समद तो बहुत धीरे धीरे उतरता है सीढ़ी पे से, क्या चलता तब भी धीरे धीरे। तो हम आ जाते हैं नीचे, और अब हमें करनी है और सफाई क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मुझे थोड़ी सफाई और रह गई थी। तो वॉश बेसन भी साफ़ करने थे, और दोनों वॉश बेसन एक बाथरूम में है और एक बाहर है। तो मैंने इस वाले वॉश बेसन को तो साफ़ कर दिया है, अब तो इसे अच्छी तरीके से धो दिया है, क्योंकि साबुन के दाग लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। तो अब चलते हैं बाथरूम में। तो बाथरूम का भी वॉश बेसन बहुत गंदा हो रहा था, तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं आ जाती हूँ बाहर, और ये देखो, तो मैं आ जाती हूँ बाहर, और समद कुर्सी लेकर अंदर जा रहा था, पता ना क्या करने जा रहा था। तो कुर्सी लेकर हर जगह कोई चीज़ उतारनी होती है तो कुर्सी रखता है और उतार लेता है। तो मैं भरने लगती हूँ पानी, क्योंकि मुझे नहाना था। तो मैंने
पानी खोल दिया है टंकी में, वो टब में। तो अब मैं लगाने लगती हूँ पोछा, क्योंकि सारा काम तो हो चुका था और पोछा बाकी रह गया था, तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के बाद में हम और समद नहा लेते हैं, और पहले मैं समद को नहलाती हूँ और समद को नहलाकर कपड़े पहना देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ और फिर नहाकर मैं बैठ जाती हूँ। और फिर हो जाता है दोपहर का टाइम, क्योंकि 11 बजने वाले होते हैं। मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे बनाना है खाना अभी। तो मैं टाइम दिखाती हूँ आपके लिए कि कितना टाइम हो रहा है। तो लगभग 11 बज रहे हैं। ये देखो 11 बजने में 12 मिनट हैं, और अब मैं नहा कर छत पे गई तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश भी आ गई थी साथ ही साथ। पहले हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, फिर तेज़ी से बारिश होने लगी, और छत पर भी खूब पानी चलने लगा, और हमारे जो घर के आगे है वो पानी बढ़ जाता है। फिर काम सारा ख़त्म होने के बाद में, खाना खाने के बाद में मैं देखती हूँ तो ये कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा इन कपड़ों की भी तय बनाकर रख दी जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, 2-3 बार धुल गए, मगर तय बनाने का इनका नंबर ही नहीं आया। तो मैंने सोचा आज इनका भी काम तमाम कर दिया जाए। तो मैं बैठ गई हूँ तय बनाने के लिए। तो समद तो मेरे साथ साथ ही लगा रहता है, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ ही रहता है। तो फरहान तो स्कूल चला जाता है, मगर समद नहीं जाता, तो वो मेरे ही साथ लगा रहता है। कुछ तो काम बिगाड़ता है, कुछ मेरे से हेल्प करता है, मगर टाइम पास होता रहता है मेरा उसके साथ में। तो मैंने देखो बातों बातों में ही कपड़ों की भी सारी तय बना दी है। तो मैं ये कपड़े तय बनाकर और रख देती हूँ अलमारी में। और इतने में आ जाता है फरहान, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था, 1-1:30 बज गया था करीब। तो फरहान आ जाता है। फरहान भीग कर आया है, 5 उसके चढ़े हुए हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ था बाहर। तो हम दे देते हैं दोनों बच्चों के लिए खाना। तो खाने में बनाए थे हमने छोले पूड़ी। तो समद खा रहा था छोले पूड़ी, तो बहुत पसंद है बच्चों के लिए छोले पूड़ी। तो मैंने सुबह में बनाए थे छोले, मगर पूड़ी गरम गरम ही बनाई है अभी, लेकिन सब्ज़ी दोपहर सुबह की है। और इतने में बच जाते शाम के बज जाते हैं 4 बज के हो रहे हैं 18 मिनट। तो अब मेरे चाय बनाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने बने रखी है चाय। तो ये देखिए चाय बन रही है ये। और तो बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा, और बारिश हो और चाय ना पी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।